शादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर से बाहर, इसीलिए नहीं ये है। Same also. अरे same also. अरे this lady also. 11:30 में। आजकल इस तरह की वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसी कोई वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक पब्लिक सर्वेंट अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा होगा और आम पब्लिक पे अत्याचार करता हुआ दिख रहा होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या एक पब्लिक सर्वेंट का ऐसा बिहेवियर करना एक्सेप्टेबल है? अगर हाँ, तो इसके खिलाफ क्या कोई रेमेडी भी अवेलेबल है आम जनता को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश वशिष्ठ और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्या एक पब्लिक सर्वेंट किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करके छूट सकता है। दोस्तों, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं इन विच द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये डेमोक्रेसी का 3 पिलर में से एक पिलर हैं जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो जब सरकार ही जनता के लिए बनी है और ये पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट हुए हैं जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, तो क्या जनता के ऊपर ऐसी एट्रोसिटीज करना जायज है? आए दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती रहती है जिसमें कि एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करते हुए देखा जा सकता है। कभी छत्तीसगढ़ की, कभी त्रिपुरा की, तो कभी वेस्ट बंगाल की। और ये तो वो मैटर हैं जो कि रिकॉर्ड हो गए हैं फोन पे और जनता की नजरों में आ चुके हैं। लेकिन ऐसे कई मैटर हैं जो आए दिन डेली बेसिस पे होते होंगे और जिनकी जनता को कोई खबर नहीं है और वो मैटर वहीं दबके रह जाते हैं। हाँ, मानते हैं कि आपने बहुत मेहनत करी है इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, आपने दिन रात की मेहनत करी है, दिन रात एक करे हैं, तब जाके इतनी पावर आपको मिली है, इस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या इस पावर का अब्यूज करना सही है? ये तो वही बात हो गई कि राजा की रैली निकल रही थी, जनता खड़ी थी, एक आदमी ने छींक दिया तो राजा ने कहा इसका गर्दन उड़वा दूं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन अब तो वेलफेयर स्टेट का जमाना है जिसमें कि सरकार ही जनता के लिए है, तो आप तो बस पब्लिक सर्वेंट हो जो कि जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं। इस तरह का बिहेवियर आम जनता के साथ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और आम जनता के पास एक ही रिलीफ है इसका कि जहां भी आप ऐसा देखें कि कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी अथॉरिटी का अब्यूज कर रहा है, जेब में से अपना फोन निकालिए और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि क्या एक पब्लिक सर्वेंट को रिकॉर्ड करना लीगल है। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड होता है राइट टू प्राइवेसी। तो अगर हम किसी की वीडियो बनाते हैं तो वो राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। लेकिन जब एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है, उस टाइम आप उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो वो राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो उस टाइम वो पब्लिक कैपेसिटी में वर्क कर रहा है। और आप तो उसकी वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो कोई गलत काम कर रहा है, या फिर आपको ऐसा अंदाजा है कि आगे फ्यूचर में कोई गलत काम होने वाला है, इसलिए आप वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए क्योंकि आप किसी गलत काम को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सजा तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कानून है किसी पुलिस ऑफिसर या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर या किसी पब्लिक सर्वेंट की प्रशंसा करने के लिए, यानी कि उसको शाबाशी कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और उसके लिए आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो पहले उस पब्लिक सर्वेंट से उसकी परमिशन ले लीजिए। हर स्टेट का अलग कानून है, तो किसी स्टेट में परमिशन की ज़रूरत होती है, किसी में नहीं होती। तो आप वैसे भी किसी अगर पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पहले उसकी परमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर वो आदमी इलीगल काम कर रहा है या फिर अपनी पावर का अब्यूज कर रहा है, तो किसी भी स्टेट में या फिर कहीं भी पूरे इंडिया में आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप सीधा फोन निकालिए और वीडियो रिकॉर्ड करनी चालू कर सकते हैं। तो अब पिक्चर में आता है सेक्शन 353 ऑफ आईपीसी, दैट इज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। कि किसी पब्लिक सर्वेंट पे आप असॉल्ट कर रहे हो, कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो कि उसे उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोका जाए। तो क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं, क्या ये 353 के एम्बिट में आएगी? क्या सेक्शन 353 एप्लीकेबल होगा वीडियो रिकॉर्डिंग पे? तो इसका जवाब है नहीं, नो। अगर आप किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी अथॉरिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं।
आप उसको काम करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके वीडियो रिकॉर्डिंग करने से उसकी ड्यूटी का सच में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको सेक्शन 353 के एम्बिट में लिया जाएगा। अब वीडियो बनाने से कैसे ड्यूटी ऑब्स्ट्रक्ट होगी? मान लीजिए कोई कंप्लेंट करने थाने में गया और आप ना जान ना पहचान पहुंच गए और वो बंदा तो अपनी कंप्लेंट लिखवा रहा है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब भैया वो वीडियो के आगे अपने पुलिस ऑफिसर को ठीक से अपनी बात नहीं बता पा रहा और आपको कोई हक भी नहीं है कि कोई कंप्लेंट करने जा रहा है और उसकी आप वीडियो बनाएं। तो इस केस में आप 353 का वायलेशन कर रहे हैं, मतलब कि 353 के एम्बिट में आकर आपको सजा मिल सकती है। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट सच में अपनी अथॉरिटी का गलत यूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है और उससे किसी जनरल पब्लिक को इंजरी हो रही है, तो ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बस आम आदमी के लिए नहीं है, किसी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, बल्कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर भी है और वो देख रहा है कि उसका कोई फेलो पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ कर रहा है, तो वो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। दोस्तों, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और हम नहीं चाहते कि किसी एक आदमी के वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो। पुलिस ऑफिसर्स दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और किसी एक आदमी की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाए तो ये कोई नहीं चाहेगा। एंड द सेम रूल अप्लाइज टू द ब्यूरोक्रेट्स, the IAS officers of the country, and also to the aspirants who will achieve greatness in their life and sit on topmost positions in the future. We all have to make this country a better place. आपके नाम से जनता को एक सेफ्टी महसूस होना चाहिए, ये नहीं कि आपका नाम सुना तो जनता डर जाए। और जनरल पब्लिक के लिए ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी देखो कि कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई ऑफिसर कि अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है किसी आदमी पे, तो चुप मत रहिए, जाके उसका साथ दीजिए। 1 से भले 2, 2 से भले 4। अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा, उस पर दबाव बना रहे, एक बंदे पे तो कई सारे मिलकर दबाव बना लेंगे, लेकिन जब कई सारी आवाज़ें उठेंगी तो हर कोई दबाव नहीं बना पाएगा। गलत का साथ कभी मत दीजिए और सच का साथ छोड़िए मत। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।